किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। गेहूं में कल्ले बढ़ाने से मेरा मतलब है गेहूं की पैदावार किसान भाइयों कैसे बढ़ाएं। गेहूं की बुआई किसान करते हैं, इसके बाद देखते हैं गेहूं में ट्रिलिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, तो वहां पर कल्लों को कैसे बढ़ाएं जिससे हमारी वहां पर जब कल्ले ज़्यादा होंगे, शाखाएँ ज़्यादा होंगी, तो किसान भाइयों वहां पर फल फूल बालियाँ अच्छे से आएंगी। जब बालियाँ अच्छे आएंगी तो दाने उसमें आएंगे ज़्यादा, और जब दाने ज़्यादा आएंगे तो निश्चित तौर पर पैदावार किसान भाइयों हमारी ज़्यादा होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गेहूं में आप कल्लों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों यहाँ पर आपको ग्रोथ प्रमोटर डालने की ज़रूरत पड़ती है। ग्रोथ प्रमोटर हमारे बहुत प्रकार के आते हैं मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन किस ग्रोथ प्रमोटर को आपको डालना चाहिए, तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा ग्रोथ प्रमोटर आता है सागरिका। सागरिका भी हमारे 3 प्रकार के आते हैं। इफ़को की जो सागरिका आती है दाने रूप में आती हैं, 2 सागरिका दाने रूप में आती हैं, और एक लिक्विड हमारा तरल के रूप में आता है। एक हमारा आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड, और एक लिक्विड आता है। तो सागरिका गोल्ड हमारा जो होता है उसमें जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है, फ्लोरिक एसिड होता है, दोनों पाए जाते हैं। और जो हमारा सागरिका Z++ होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और सागरिका Z++ हमारी जो है समुद्र से बनी हुई, शैवालों के रस से बनी हुई हमारी जो सागरिका होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पोषक तत्व जो ज़मीन के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जब आप सागरिका डालते हैं तो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको सागरिका डालना पड़ता है। और सागरिका आपको कब डालना है, तो किसान भाइयों बताएंगे कि सागरिका आती है उसको आपको गेहूं की बुआई के समय डालना है, क्योंकि जो सागरिका हमारी होती है वो लंबे समय तक काम करती है। और जो हमारा लिक्विड सागरिका का होता है वो स्प्रे के आप किया जा सकता है, स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। तो पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो वो कुछ दिन के लिए ही स्प्रे आप करते हैं, वो आप काम करती है। लेकिन सागरिका जो होती है हमारी लंबे समय तक काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। लेकिन जब आप गेहूं बुआई के समय डाल देते हैं किसान भाइयों, तो वहाँ पर जब धीरे धीरे काम करती है तो लास्ट तक गेहूं की फसल में काम करती है। और उसमें ट्रेलिंग जो हमारी होती है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और जो हमारी सागरिका गोल्ड होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, उसमें फ्लोरिक एसिड और ह्यूमिक एसिड ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिक एसिड हमारी किसान भाइयों जो जड़ में काफ़ी ज़्यादा रोग लग जाते हैं उसके लिए वो अच्छा काम करती है, जो जड़ों के विकास में सहायता करती है। और किसान भाई यहाँ पर आपको हमारे हिसाब से किसान भाई जो सागरिका Z++ है आप डाल सकते हैं, दाने दूर के रूप में होता है। तो इसका जो आप डालेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करेगी। आप जब गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं उस समय आप डाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी मात्रा की बात करें तो आपको यहाँ पर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका डाल सकते हैं। सागरिका जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं बहुत अच्छा काम करता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर अवेलेबल हैं। सागरिका Z++ है, बायोवीटा है, और जो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां ग्रोथ प्रमोटर बनाने लगी हैं। तो वहाँ पर देखना है कि सबसे अच्छा हमारा ग्रोथ प्रमोटर कौन सा है, उसको हमको डालना चाहिए। तो गेहूं बुआई के समय अगर किसान भाई डाल देते हैं तो अच्छा काम करता है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, गेहूं बुआई के समय नहीं डालते हैं, जब गेहूं में पहली यूरिया डालते हैं उसके साथ डालते हैं। लेकिन किसान भाई यहाँ पर आप गलती कर देते हैं, गेहूं बुआई के समय डालते हैं तो वह मिट्टी में मिल करके किसान भाइयों वहाँ पर नीचे से जो शुरुआती अवस्था होती है, जब शुरुआत से हमारा गेहूं अच्छे से विकास कर रहा होता है, अच्छे से बढ़वार कर रहा होता है, अच्छे उसमें आप देखेंगे खाब जो ट्रिलिंग है, शाखाएँ हैं बहुत अच्छी निकल रही होती हैं। तो जब पहले डाल देते हैं तो अच्छा काम किसान भाइयों शुरुआत से ही करना प्रारंभ कर देता है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों इस गेहूं में आपको ट्रेलिंग बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों जो हमारी गेहूं की फसल वहाँ पर लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था हो जाती है, जो पहला पानी लगा देते हैं, इसके बाद NPK किसान भाई डाल सकते हैं। NPK 19-19-19 डाल सकते हैं,
इसमें भी पोषक तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे अपनी जो हमारी गेहूं में कल्ले हैं इसके बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सागरिका हमारी आती है Z++ उसको डालते हैं तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट आपको किसान भाइयों निकल कर के आता है। और गेहूं की लगभग किसान भाई अगेती बुआई कर दिए होंगे और जो पछेती बुआई है लगभग किसान भाइयों अभी हो रही है। तो जितना आप किसान भाई गेहूं की बुआई आप लेट करते जाएंगे उतनी हमारी पैदावार किसान भाइयों वहाँ पर कम होती जाती है। तो इस समय गेहूं की बुआई किसान भाई आप जल्दी कर दीजिए। और किसान भाइयों बात करेंगे जो पहली आप सिंचाई करना होता है किसान भाइयों, वहाँ पर आप 22 से 25 दिन पर गेहूं की सिंचाई जब करते हैं पहली सिंचाई, तो वहाँ पर कुछ खादों का यहाँ पर प्रयोग करना होता है, जिससे हमारे गेहूं की फसल में बढ़वार के लिए कल्लों के लिए नाइट्रोजन यूरिया की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, रेतीली ज़मीन होती है, कम उपजाऊ ज़मीन होती है, उसमें गेहूं की बुआई कर देते हैं। लेकिन उसमें बुआई तो कर देते हैं लेकिन हमारी गेहूं की जो फसल है अच्छे से वहां पर विकास नहीं कर रही होती है, अच्छे से उसमें ट्रिलिंग नहीं हो पा रही होती है। तो उसके लिए किसान भाइयों कुछ खादों का प्रयोग करना होता है। उसमें आप यूरिया के साथ आप जिंक मिला सकते हैं। जिंक किसान भाइयों 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का प्रयोग कर रहे होते हैं तो अच्छे से उसमें आपको हरियाली अच्छी सी बढ़वार अच्छे से ट्रेलिंग देखने को मिलती है। क्योंकि रेतीली ज़मीन होती है उसमें हमारे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो आप जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। जिंक 33% वाली आती है, 21% वाली आती है, लेकिन जिंक सल्फेट डालेंगे तो उसमें सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है। तो किसान भाइयों यहाँ पर आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसान भाई पहली सिंचाई आप कर दे रहे हैं तो वहाँ पर देखते होंगे बहुत सारे खरपतवार भी उगाते हैं। तो खरपतवार किसान भाइयों उसके लिए आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। एक स्प्रे भी कर सकते हैं, खरपतवार नाशक दवाएँ आती हैं। अगर स्प्रे कर दे रहे हैं उसके बाद जो हमारी पहली खाद है उसमें डालते हैं तो अच्छे से काम करती है। क्योंकि खरपतवार जो आप पहले खाद डाल रहे होते हैं तो खरपतवार हमारे वहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं और खरपतवार और तेज़ी के साथ वहाँ पर बढ़वार हो जाती है, जिससे जो हमारे गेहूं की ट्रिलिंग है उसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। क्योंकि पत्तियां जब हमारी फैलेंगी वहाँ पर पर्याप्त जगह मिलेगी तभी ज़्यादा ब्रांचेस में निकलेंगी। जब गेहूं में ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी तो फल फूल और जो बालियां हैं लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, तभी किसान भाई वहाँ पर पैदावार हमारी ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों ये छोटी सी जानकारी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।